उल्टा का उल्टा चश्मा। गोकुल धाम वालों को भी हमारा दूध पसंद आ गया है, बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को अंदाजा नहीं है जिसे वो देसी कंपनी का दूध समझ रहे हैं, वो दूध नहीं कुछ और ही है। बनाओ और दूध बनाओ, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ ग्राहकों का संतोष ही मेरा संतोष है, इसलिए मेरा नाम ही संतोष है। संतोष भाई, यही बात पर तो सब लोग आ जाते हैं। अरे नहीं रे, सब लोग सस्ते दूध के लालच में फंस जाते हैं, तभी तो संतोष भाई से दूध खरीदते हैं। बिल्कुल सही। बनाओ बनाओ बनाओ। मतलब उस दिन हम लोगों ने जो दूध पिया था वो मिलावटी दूध था? हाँ, बोलो। बाप रे तारक, वो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल था। इट वॉज पॉइजन, जहर था वो, जहर। और आप लोगों को नुकसान ना हो इसीलिए मैंने कल दूध चोरी किया। कल तूने सबका दूध चुराया था? और सबकी सेहत बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सॉरी। अरे सॉरी क्या बोल रहे हो दोस्त, उल्टा हमें तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए ना मुझे। थैंक यू। लेकिन तूने दूध चुराया क्यों? तू सीधा आके हमसे बात कर सकता था। तू तो हमें बता ही सकता था ना कि दूध मिलावटी है। आप लोग मुझसे बहुत नाराज थे। मैं कुछ भी बोलता तो आप लोग को यही लगता कि मैं अपने दूध बेचने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए मैं पहले सबूत इकट्ठा करना चाहता था, बाद में आप सबको बताना चाहता था। इसलिए मैंने संतोष का दूध अय्यर भाई को दिया। कल मैं जैसे ही ऑफिस गया तो मैंने देखा कि मेरे ऑफिस के नीचे अब्दुल मेरा वेट कर रहा है और उसके हाथ में वो देसी दूध का थैली भी था। मैंने अय्यर भाई को सब कुछ बताया और मैंने उनको ये कहा कि ये दूध को चेक करवाओ। और मैंने लैब में अब्दुल ने जो दूध का सैंपल दिया था वो दिया और उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है उसका रिपोर्ट का वेट करने लगा। अरे लेकिन नहीं यार, तू तो हम सबको ये बात बता ही सकता था ना। हाँ चाचा जी, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि अब्दुल सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब्दुल सच बोल रहा है ये तभी पता लगता जब लेबोरेटरी का रिपोर्ट आता था। जब मैं ऑफिस से घर के लिए निकल रहा था तब तक रिपोर्ट आया नहीं था। तो मैंने सोचा कि दूध के सैंपल में कोई ऐसा गड़बड़ वाला बात नहीं होगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, इसलिए रिपोर्ट नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब्दुल झूठ बोल रहा है और मैं रिलैक्स हो गया। लेकिन सोसाइटी में आने से पहले मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया। मैंने चेक किया तो मेल पर वो दूध के सैंपल का रिपोर्ट था। मैंने सारा रिपोर्ट पढ़ा तो शॉक्ड हो गया। संतोष ने जो हमको दूध दिया था उसके अंदर कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर, व्हाइट पेंट, ग्लूकोज और वो रिफाइंड ऑयल है। तो अय्यर दूध के अंदर दूध था कि नहीं? नहीं, वो दूध में नकली दूध मिक्स करता था और वो दूध तुम लोग यूज नहीं करो इसलिए वो लेने के लिए गया था। आई रिपीट कि मैं दूध चोरी करने के लिए नहीं गया था, मैं दूध लेने के लिए जा रहा था। और अपने घर पर दूध लेने के बाद मैं तुम सब लोगों को फोन करके इकट्ठा करने वाला था कि यह दूध बहुत खतरनाक है, कोई इसको पीना मत, कोई यूज मत करना। और मैं किसी को फोन करूं उसके पहले ही ये रोशन सिंह सोडी इसे मेरे को सब दबा लिया और धपाधप मारने लगा। बहुत पिटाई किया तब ने मेरा। सॉरी अय्यर, वो शाल के अंदर दिखे नहीं ना कौन था, इसलिए सॉरी। तुम्हारी सारी बात समझ में आ गई यार, लेकिन एक चीज समझाओ, ये चोरों की तरह शॉल लपेट के तुम क्यों दूध ले रहे थे? वो क्या मेहता साहब की बहुत जोखिम का काम था, किसी को पता न चले इसलिए मैं शॉल ओढ़कर आया। इसलिए मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाई। मतलब ये आपने साल ओढ़ी थी ना, इसलिए सब आपको चोर समझ बैठे। अगर साल नहीं ओढ़ी होती तो आपको मार भी नहीं पड़ती, इसलिए सारा कसूर साल का है। आइंदा अय्यर भाई जिंदगी में आप कभी ये साल मत ओढ़ना। हाँ?
कोई आपको सम्मान में भी ऐसा साल उठाड़े ना तो भी मना कर देना, बोले नहीं साल नहीं चाहिए तो स्वेटर पहनो। ओ जेठालाल, इट्स नॉट फनी। हैं? ये जोक सुनाने का टाइम नहीं है। सॉरी, जोक नहीं मारा था, सॉरी। सो सॉरी अय्यर, हम सबने तुम पर शक किया। सॉरी अय्यर भाई। हाँ सॉरी 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 अय्यर भाई। अरे देखो, सॉरी बोलने का जरूरत नहीं है। सॉरी तो हमको अब्दुल से बोलना चाहिए कि हमने उसको ये दूध वाले केस में कितना सुनाया है, फिर भी उसने हम सबको नकली दूध से बचाया है। सॉरी एंड थैंक यू अब्दुल भाई। नहीं नहीं, मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि संतोष का पर्दाफाश हो और सच्चाई सामने आए।